गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम शहरी जीवन के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने जो चर्चाएं की थी उसमें लेखन कला के बारे में भी देखा था कि किस प्रकार से लेखन कला का विकास हुआ और आवश्यकता ने किस प्रकार आविष्कार को जन्म दिया, लेखन कला की आवश्यकता पड़ी तो लिखना सीखा। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो शहरी जीवन की बात कर रहे हैं। आपको पता ही है कि मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में जो शहरों का विकास हुआ था, वहाँ से शहरों के जो प्रमाण हमको मिलते हैं, वहाँ के सामाजिक जीवन के विषय में जो हमको प्रमाण मिलते हैं, उसी के विषय में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का शहरों में जीवन था। तो देखिए, जो शहरों में सामाजिक व्यवस्था थी उसके अंतर्गत एक उच्च वर्ग या संभ्रांत वर्ग का उदय हो चुका था। इसका साक्ष्य हमें इस बात से मिलता है कि शहरों की खुदाई के अंतर्गत जो कब्रें मिली हैं उसमें कुछ जैसे शासकों और कुछ लोगों की कब्रों के साथ ही बहुमूल्य वस्तुएं दफनाई गई थी, जबकि साधारण लोगों के कब्रों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं नहीं मिली है। इससे ऐसा पता चलता है कि सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का उदय हो चुका था और धन दौलत का अधिक जो हिस्सा था वो इसी वर्ग के पास था। इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि यहाँ पर एकल परिवार व्यवस्था थी। कुछ कानूनी दस्तावेजों जो विवाह, उत्तराधिकार आदि से संबंधित दस्तावेज वहाँ से प्राप्त हुए हैं, उनसे ऐसा पता चलता है कि यहाँ पर केवल जैसे माता पिता और उसकी संतान ही एक परिवार में निवास करते थे। इस प्रकार से यहाँ एकल परिवार व्यवस्था थी। यद्यपि कुछ मामलों में संयुक्त परिवार व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है, पर अधिकांशतः एकल परिवार व्यवस्था यहाँ पर विद्यमान थी शहरों के अंतर्गत। और इसके साथ साथ विवाह से संबंधित कुछ क्रियाकलाप भी हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। कुछ प्रमाण ऐसे मिले हैं जिनसे पता चलता है कि विवाह किस प्रकार से होते थे। देखिए, विवाह के लिए सर्वप्रथम विवाह की इच्छा की घोषणा की जाती थी लड़के और लड़की के द्वारा, और जो लड़की के माता पिता होते थे वधू पक्ष के, वो अपनी सहमति देते थे विवाह के लिए। सहमति से ही विवाह होते थे, आपसी सहमति से। और वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष को कुछ भेंट उपहार स्वरूप दी जाती थी। विवाह संपन्न होने के पश्चात दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे को उपहार आदान प्रदान किए जाते थे, भेंट दिए जाते थे। इसके पश्चात जो वधू का पिता होता था वो अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा वधू को देता था, परंतु अधिकांश संपत्ति के उत्तराधिकारी उसके पुत्र ही होते थे। यहाँ पर आगे हम बात करेंगे उर नगर की। दक्षिणी मेसोपोटामिया का एक नगर था उर नगर, जिसकी खुदाई या उत्खनन 1930 में किया गया। यहाँ से हमको नगर नियोजन के प्रमाण मिलते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि नगर का जो नियोजन था वो बहुत अच्छी प्रकार से नहीं था। टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ थी, संकरी गलियाँ थी। इसके साथ साथ यहाँ पर जो जल निकास प्रणाली थी उसका भी अभाव था। इसके समकालीन जो मेसोपोटामिया की समकालीन जो सभ्यता थी भारत में, सिंधु सरस्वती सभ्यता, वहाँ पर एक उच्च कोटि की जल निकास प्रणाली हमको दिखाई देती है। परंतु यहाँ पर मेसोपोटामिया के उर नगर से प्राप्त साक्ष्यों से ऐसा पता चलता है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई विशेष सफाई व्यवस्था नहीं थी, जल निकास प्रणाली का अभाव था। क्योंकि जो साधारण घर हैं वहाँ पर छतों का पानी आंगन में ही एक हौज में इकट्ठा किया जाता था, नालियाँ नहीं बनी हुई थी। इसके साथ साथ सड़कों के ऊपर लोग कूड़ा कचरा डाल देते थे, जिससे कि सड़कें कूड़े कचरे से पट जाती थी और जो सड़क का जो स्तर है वो ऊंचा उठ जाता था कूड़े कचरे के कारण से, जिससे जो घरों की दहलीज थी वो नीचे बैठने से वहाँ पर पानी जाने की संभावना अधिक बढ़ जाती थी। इसलिए समय समय पर घरों की दहलीज को भी ऊंचा उठाया जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर सफाई व्यवस्था और जल निकास प्रणाली का अभाव पाया जाता था। इसके साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पर अंधविश्वासों का भी प्रचलन था। लोग अंधविश्वासी थे ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ से प्राप्त जो कुछ मिट्टी की पट्टिकाएं मिली हैं उन पर इस प्रकार के कुछ लेख मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग अंधविश्वासों में भी भरोसा रखते थे। जैसे कुछ पट्टिकाओं पर लेख मिलते हैं कि यदि घर की यदि दहलीज ऊंची उठी हुई हो तो वह धन संपदा लाती है। इसके अतिरिक्त कुछ पट्टिकाओं पर ऐसा भी मिलता है कि जैसे घर का
जो दरवाजा है एक दूसरे के घर के सामने ना खुले तो धन संपदा और सौभाग्य प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त घर का मुख्य जो दरवाजा होता है वो यदि अंदर की ओर न खुल करके बाहर की ओर खुले तो जो पत्नी है वो पति के लिए यंत्रणा अर्थात कष्ट का कारण बनती है। इस प्रकार के कुछ अंधविश्वास भी यहाँ पर प्रचलित थे। तो यहाँ पर जो शहरी जीवन था उस शहरी जीवन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की यद्यपि गतिविधियां होती थी, परंतु जो मुख्य बातें हैं उनके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो नगर नियोजन था शहरों का वो बहुत अच्छा नहीं था। इसके साथ साथ सफाई व्यवस्था और जो जल निकास व्यवस्था थी उसका भी काफ़ी यहाँ पर अभाव था। और इसके साथ साथ एकल परिवार यहाँ पर निवास करते थे, अधिकांशतः एकल परिवार ही थे। विवाह के लिए कानूनी रूप से दस्तावेज होते थे अर्थात कानूनी मान्यता थी विवाह को, और विवाह परिवार की सहमति से ही होते थे। और इसके साथ साथ सामाजिक व्यवस्था में अनेक वर्ग थे, परंतु एक उच्च या संभ्रांत वर्ग था जिसके पास धन दौलत का अधिकांशतः हिस्सा होता था। तो यहाँ पर आज हमने शहरी जीवन की बात की कि किस प्रकार का शहरी जीवन था। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।